नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो कल हम लोगों ने बात करी थी जुपिटर और राहु कंजंक्शन के ऊपर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जुपिटर और केतु के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जुपिटर हमारे धर्म का, हमारे गुरु का, मंदिर का, रिलीजियस टेक्स्ट का, इन सब का कारक है। हमारे किड्स का, पॉजिटिविटी का, भरोसे का, विश्वास का कारक बृहस्पति हैं। इसी तरीके से केतु क्या है? केतु जो है वो डिटैचमेंट के कारक हैं, वो समर्पण का कारक है, वो जो है आइसोलेशन का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो अब जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ हमारी पत्री में कहीं पे भी होते हैं, तो सबसे पहली चीज आप ये कंजंक्शन देख के बोल सकते हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल इंसान है। क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर जीव है, और उसके साथ जो है केतु अटैच हो गए, तो मतलब वो जीव जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का और डिटैच्ड मेंटालिटी का है। जुपिटर क्योंकि धर्म के भी कारक हैं और केतु योगी हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग धर्म योगी हैं। ये लोग धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना के लिए किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक ये लोग जा सकते हैं। ये लोग जो हैं बहुत सरल व्यक्तित्व के होते हैं, क्योंकि इनमें छल कपट नहीं होता। जुपिटर और केतु, जीव के साथ जब केतु अटैच हो गए, क्योंकि केतु जो है वो बॉडी का पार्ट है, जो सर वाला हिस्सा है वो राहु है, तो जो बॉडी है उसके पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। राहु मैनिपुलेशन का भी कारक है, जबकि केतु जो है वो उनके पास क्योंकि दिमाग नहीं है, तो वो मन से काम करते हैं, इमोशन बेस्ड काम करते हैं। तो ये जो जुपिटर केतु के जो लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है आप देखेंगे कि बहुत सरल व्यक्तित्व के, झूठ और इस तरीके की चीजें नहीं करने वाले लोग आपको मिलेंगे। एक चीज और कि इन लोगों का दिया हुआ जो आशीर्वाद होता है, जो ब्लेसिंग होती है इन लोग की, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग के भी कारक हैं, डिवाइन ग्रेस के भी कारक हैं, तो ये लोग अगर किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो कभी खाली नहीं जाता। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जुपिटर जो है वो हमारे लक हो गया और केतु जो है वो योग हो गया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप लोग जो है योगा वगैरह कीजिए, इससे आपको लक में जो है वो राइज मिलेगा, आपका लक जो है भाग्य और चमकेगा अगर आप के पत्री में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है। जुपिटर और केतु क्या होते हैं? देखिए, इनका पूजा करने का तरीका जो है वो हो सकता है कि हर इंसान को समझ में नहीं आए, क्योंकि जुपिटर आपका पूजा पद्धति भी होती है, और केतु क्या है, मतलब वो किसी भी तरीके का बंधन उनको पसंद नहीं। वो पूरी तरीके से, केतु क्योंकि समर्पण का कारक है, वो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब वो चाहे भगवान हो, वो चाहे उनका कर्म हो, वो जो काम कर रहे हैं वो हो, चाहे उनकी स्टडीज हो, वो पूरी तरीके से अपने आप को वहां पे सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि केतु जो है समर्पण का भी कारक होते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्लैनेट हैं। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं, जैसे मैंने बोला कि वो अपने काम के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो आप इन लोगों से सुनेंगे कि ये लोग कहते हैं कि भाई आप अपना कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, अच्छा काम करो, किसी को परेशान मत करो, तो उससे भी ईश्वर खुश होगा, उससे भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इन लोगों का पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल इस तरीके का होगा, जो नॉर्मल इंसान जो है वो उसको लगेगा कि ये आदमी तो पूजा पाठ करता ही नहीं होगा। जैसे जुपिटर राहु वो अपनी पूजा पाठ का इतना ज्यादा दिखावा करते हैं, उसी तरीके से जुपिटर और केतु आप देखेंगे कि मेडिटेशन, क्योंकि केतु जो है वो इंट्रोस्पेक्शन भी है, मतलब अपने अंदर जाके किसी भी चीज को ढूंढ के निकालना। तो आप देखेंगे कि ये लोग मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बहुत अच्छा ध्यान लगाने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से जुपिटर और केतु का कंजंक्शन जो है वो चार्ट में, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि हाँ भाई अगर गृहस्थ आदमी है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, मैं भी अग्री करती हूँ इस चीज से कि अगर आप भाई गृहस्थ में हैं तो ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें भी अगेन आपको डिग्रीज चेक करनी है। अगर जुपिटर हायर डिग्री पे है और
केतु कम डिग्री पे है, दैट मीन्स कि जुपिटर जो है वो केतु को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो उस कंडीशन में ये कंजंक्शन इतना नेगेटिवली आपको कुंडली में रिजल्ट नहीं देगा। तो ये अच्छा ही तरीके से काम करेगा। ये बताता है कि जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि आदमी सीधा होगा, सरल होगा, ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट ये सब करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो जीव जो है वो केतु की जो क्वालिटीज हैं उनको उसने अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब केतु की डिग्री ज्यादा और जुपिटर की कम हो। तो तब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके पास आते हैं अपनी पत्री दिखवाने कि जी हमारा लक हमको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जुपिटर के जस्ट आगे जो है वो केतु आ गए। तो केतु क्या है, किसी भी चीज में ब्लॉकेज है, रोक देना। लेकिन अगर वो इंसान जो है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उसे तभी होगी जब जुपिटर के आगे केतु हो, लेकिन उस आदमी ने एट्रीब्यूट्स अपने राहु वाले रखे हों। वो जुपिटर जो केतु की तरफ बढ़ना चाहिए, वो केतु, क्योंकि कई चीजें, कई कंजंक्शंस ऐसे हैं जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारी पत्री में होते भी नहीं है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था मंगल और केतु, कि लोग जो है अपनी आईब्रो पे जो कट लगवा लेते हैं, तो उन्होंने वो मंगल केतु जो है, क्योंकि मंगल आईब्रोज भी हैं, तो उन्होंने वो कंजंक्शन आर्टिफिशियली क्रिएट कर रखा है, वो एनर्जी उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट कर ली अपने आसपास। तो आप ऐसे लोगों को सजेस्ट कीजिए जिनका केतु हायर डिग्री पे और जुपिटर कम डिग्री पे है, कि आप झूठ मत बोलिए, आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कीजिए, आप योगा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके केतु जो हैं, क्योंकि योगा और मेडिटेशन ये दो चीजें ऐसी हैं जो केतु की उग्र एनर्जी को शांत कर देती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर और केतु के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।